Myself, Ujjwala Pawar. I am tutor in इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज इंदौर। आज का टॉपिक है एक्यूट रीनल फेलियर। तो आज हम पढ़ेंगे एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है उसके बारे में। इंट्रोडक्शन। एक्यूट रीनल फेलियर का इंट्रोडक्शन। एक्यूट किडनी फेलियर आल्सो कॉल्ड एक्यूट रीनल फेलियर और एक्यूट किडनी इंजरी developed repeatedly, usually in less than a few days. Acute kidney failure is most common in people who are who are already hospitalized, particularly in critically ill people who needs intensive care. ये इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर occurs when your kidney suddenly become unstable to filter waste product from your blood. When your kidney lose their filtering about damages levels of waters and accumulate, and your blood's chemicals make up my get out of balance. कॉजेस। ये किडनी फेलियर के कॉजेस क्या क्या होते हैं। इन्फेक्शन, लीवर फेलियर, मेडिकेशंस, एस्पिरिन, इब्यूफेरिन, एप्रोक्सिन और कॉक्स 2 इनहिबिटर्स लाइक सेटिब्रॉक्स, ब्लड प्रेशर्स मेडिकेशंस, हार्ट फेलियर्स, सीरियस बर्न ऑफ डिहाइड्रेशंस, ब्लड और फ्लूइड लॉस। तो कॉजेस इसके कारण हैं। इन्फेक्शन भी एक कारण है किडनी फेलियर का, एंड किडनी लीवर फेलियर, अगर से किसी पेशेंट का लीवर फेल हो गया तो उसके भी चांसेस है कि उसकी किडनी फेल हो सकती है। एंड मेडिकेशंस, हाई ड्रग्स, जैसे हाई डोज में मेडिकेशन टैबलेट वगैरह लेते हैं, जो हाई डोज की ड्रग्स लेते हैं, उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो सकती है। एंड ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ता है उनके भी चांसेस है कि उसकी किडनी फेल हो सकती है। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को भी चांसेस है। ब्लड और फ्लूइड लॉस, अगर से किसी पेशेंट को ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में अगर से ब्लड लॉस हुआ है या तो फिर फ्लूइड लॉस हुआ है, उसको भी चांसेस है कि उसकी किडनी फेल हो सकती है। सीरियस बर्न डिहाइड्रेट पर्सन की भी किडनी फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कॉजेज हो गए किडनी फेलियर के। इसके बाद देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है किडनी फेलियर के। ब्लैडर, सर्वाइकल, कोलोन और प्रोस्टेट कैंसर, ब्लड क्लॉट्स इन योर यूरिनरी ट्रैक्ट, एन enlarged prostate, kidney stone, near damage in your bladder, something has direct damage your kidney like blood clots, cholesterol deposits, medications that can directly damage kidney including AIDS like ibuprofen and naproxen
chemotherapy and antibiotics. Glomerulonephritis, in inflammatory kidney failures can be caused by infection, autoimmune disease like multiple myeloma, selectodoma, chemotherapy, drugs, antibiotics. And साइन एंड सिम्टम ऑफ किडनी फेलियर के क्या क्या साइन एंड सिम्टम हैं? डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। विदाउट फिर उसके बाद में अल्टर ऑक्सीजनली यूरिन आउटपुट एंड फ्लूइड retention or causing swelling in your gas likely or fits, shortness of breathing, fatigue, confusion, nausea, weakness, irregular heartbeats, chest pain or pressures, सीजर्स और कोमा इन सीवियर्स, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। पेशेंट को यूरिन आउटपुट डिक्रीज रहेगा और कम आएगा यूरिन आउटपुट, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, और फटीग थकान होगी पेशेंट को, कन्फ्यूज़न रहेगा, कन्फ्यूज़न में चलेगा पेशेंट, और नोज़िया होगी, नोज़िया वोमिटिंग होगा, और पेशेंट को वीकनेस होगी, थकान होगी बहुत ज़्यादा, कुछ भी वर्क करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, और इरेगुलर हार्ट बीट इरेगुलर रहेगी, चेस्ट पेन होगा उसका, सब कोमा इन सीवियर केसेस, सीजर्स भी आ सकते हैं और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। ये सब साइन एंड सिम्टम हैं किडनी फेलियर के। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है किडनी फेलियर के? क्रिएटिनिन, यूरिया, एस्ट्रोजन, सीरम पोटेशियम और सीरम सोडियम। तो क्रिएटिनिन इज अ waste product in your blood that's made by muscle activity. Normally it's removed from your blood, your kidneys, but if your kidneys stop working, your creatinine level raise. Urea nitrogen is another waste of product in your blood. It's correct when protein from foods is broken down like creatinine. Your kidney remove this from your blood. When your kidney stop working, your urea nitrogen levels raise. फिर सीरम पोटेशियम is a substance found in your blood that balance waste levels in your bloodstream. Kidney disease can cause either high or low potassium levels. Serum sodium is another substance in your blood that help with fluid balance in your body.
high sodium level can mean that your kidneys and your kidney pupil becomes your body can't get rid of the right amount of sodium. ये हो गया डायग्नोस्टिक इवेलुएशन. Contraindications of kidney failure. Urine test. Your doctors will check your of blood and proteins. They also look for creatinine, electrolytes. The result help your doctors understand what's causing your kidney failures. Urine output measurement. This measures how much urine you pass in 24 hours. You will get a container to take home into and then return to the lab after a full 24 hours. It can help your doctors determine where you are having kidney failures. Kidney biopsy. Renal biopsy is producer where the doctors possess in needles through your kidney and takes a small piece of your kidney to look at under a microscope. It can solve if there is any damage or disease in your kidney. Imaging testing. Some tests like ultrasonography or CT scan can show whether your kidneys are enlarged or they are blocking in your urine flow. मैनेजमेंट ऑफ किडनी फेलियर. किडनी फेलियर का मैनेजमेंट क्या है? डाइट. Your doctors will limit the amount of salt and potassium you get until your kidneys health rates because both or this substance or removal of your body's through your kidneys. Medications. Your doctors may prescribe medications that regulate an amount of phosphorus and potassium in your blood when your kidneys fail. They can remove this substance from your body's medications won't help your kidney, but they may reduce some of the problems kidney failure occurs. Dialysis. If your kidney damage is severe, you of require hemodialysis unit. Your kidneys can help. This dialysis does not help kidney health but take over a working of kidneys until the
lead to if your kidneys don't have the disease called the congenital components components of kidney failure. Fluid buildup. Acute kidney failure can sometimes cause a buildup of fluid in your bodies. If fluids runs up in your lungs, this can cause shortness of breathing, chest pain. Chest pain if the lin- lining that covers your heart becomes inflamed. You may have chest pain. Acute blood metabolic acidosis. If your blood has too much acid due to acute kidney failure, you can end up the nausea, vomiting, twitching, and breathlessness. And muscle weakness. When your body's fluid and electrolytes are out of balance, you can get muscle weakness. In severe cases, this can lead to paralysis and heart rhythm problems. Permanent kidney damage. Acute kidney failure can become chronic and your kidney will stop working almost entirely or completely. This is called end-stage renal disease. If this helps, you will need to go permanent dialysis to filter your blood and remove toxins or get a kidney transplant. Death. Acute kidney failure can lead to loss of kidney functions that so bad it can cause death. प्रिवेंशन किडनी फेलियर के प्रिवेंशन क्या क्या है? बी केयरफुल व्हेन मेकिंग ओवर द counter OTC pain medications, whether you are taking NSD, NSAID medications like aspirin, ibuprofen, and naproxen, or other types of OTC pain medications like acetaminophen. It's important to study and follow the recommended dosing instruction on the package. Follow your doctor's advice. If you have higher risk of getting acute kidney failure because of pre-existing kidney disease or other conditions, make sure to follow your doctor's advice for training and managing your conditions. Keep health physically, exercise, and
eating and drinking or no alcohol can go a long way to preventing acute kidney failure.